हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एवरग्रीन विद संजीव कुमार। तो आप लोग के सामने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज बात है न्यू चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम लोग देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, या जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, ax² + bx + c = 0 होता है। ये होता है आपका जनरल इक्वेशन होता है। क्या होता है? जनरल इक्वेशन। वेयर ये नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्या होगा? ए का वैल्यू जो होगा जीरो नहीं होगा। आप लोग को हम पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आप लोग प्रीवियस मेरा जो पॉलिनोमियल का जो चैप्टर उसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया ax² + bx, वेयर क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों ए इक्वल टू जीरो हम लोग क्यों नहीं रखेंगे यहाँ पे? क्योंकि जैसे ही हमारे ए का वैल्यू जीरो पुट करते थे, x² को क्या कर देगा? ये जीरो कर देगा। जैसे ही x² को ये जीरो कर देगा तो आपको देखिए क्या कौन सा बन जाएगा bx + c = 0 हो जाएगा। तो ये देखिए आप लोग को पता होगा, ये जब पावर 1 होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाता है कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनता है? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है जो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को हमेशा याद रखना होगा। क्या होता है? ax² + bx + c वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहां ए का वैल्यू क्या होगा? जीरो नहीं होगा। क्या होगा? ये पूछता है। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। क्या बनता है कि पूछेगा आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है। क्या होता है? ग्राफ कैसा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है ये द्विघात समीकरण, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो पाराबोलिक होता है। अब वो पाराबोलिक इस पे डिपेंड करता है, ए का वैल्यू पर डिपेंड करता है। ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये पाराबोलिक हो गया, ये अपवार्ड पाराबोलिक हो गया। एक डाउनवार्ड भी होता है और एक वर्टिकल भी ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये पाराबोला हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाराबोला। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड पाराबोला हो गया। ए का वैल्यू अगर अपोजिट रहेगा तो अपवर्ड होगा, वैसे डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। किसका पूछेगा? सबसे पहला प्रश्न क्या है? किसका ग्राफ कैसा होगा? तो कैसा होगा आप लोग को कैसा बताना है? पाराबोलिक। पाराबोलिक होगा किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोज इसका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोज। तो दूसरा जो आता है कि इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, कितना नंबर ऑफ इसका जो होते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे पाराबोलिक ग्राफ होता है। और इसका जो जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरो मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा। तो आप लोग को बता चुके हैं कि जितना मैक्सिमम पावर होता है, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 2 होगा। नंबर ऑफ जीरोज बोल लीजिए या सॉल्यूशन बोल लीजिए, का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? मतलब इसका जो x का वैल्यू, इसका जो हल होगा कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब 2 हल होने का 2 कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है। इसमें मैक्सिमम 2 होगा, जीरो भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों क्या हो? बराबर भी हो, या दोनों अलग अलग भी हो। जीरो भी दोनों हो सकता है, दोनों जीरो आ जाए। हो सकता है क्या कि दोनों बराबर हो जाए, या हो सकता है दोनों अलग अलग हो। तो इसका कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला केस क्या पढ़ ले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब जिसका होता है जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c = 0 होता है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। दूसरी बात कि इसका ग्राफ कैसा होता है? तो पाराबोलिक होता है। नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है? तो 2 होता है। तो इतना हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिए। अब इसमें हो सकता है कि ये ग्राफ का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका कोई और भी हो सकता है। इसका क्या क्या फॉर्म हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो आप लोग को हम बता देते हैं कि आगे चल के आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पे, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें ax² तो bx रहेगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हो सकता है bx नहीं भी हो, तो ये फॉर्म ऐसा भी हो सकता है, जैसे रहेगा ax² + c = 0, या माइनस भी रहेगा। यहाँ माइनस भी हो सकता है, ax² - c = 0। यहाँ पे भी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है और कांस्टेंट है। यहाँ वाला b वाला टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग को ये बात को याद रखना है। इसका भी जीरोज कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ax² + bx + = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये भी क्वाड्रेटिक, उसमें क्या है कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्या लीजिएगा, ले 6x² प्लस 2x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, ले लीजिए 5x² माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आपको, आप कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि हो ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक, एक बार हम क्या कर दिए, सी को 0 कर दिए और एक बार बी को 0 कर दिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी भी रह गया। लेकिन अब कितना बच्चा ये सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि अगर x² को भी 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो ये गलत आप लोग सोच रहे हैं। पहले ही थोड़ा देर पहले आप लोग को हम बता चुके हैं कि a का वैल्यू क्या होगा, कभी 0 नहीं होगा। जैसे ही 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और ये सारा केस आपको मिल गया। या ये भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट ax² भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ। लेकिन दोनों जो वैल्यू है x का वो क्या होगा, दोनों जो जीरोज है वो क्या होगा, जीरो, x का जो वैल्यू होगा दोनों इक्वल होगा और दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये दिख रहा होगा सामने कि डिफरेंट टाइप्स हम बता दिए कि फॉर्म क्या क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब हम लोग ये फॉर्म जब पढ़ लेते हैं, हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ द्विघात समीकरण, या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या द्विघात समीकरण का प्रकार, और द्विघात समीकरण क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकार कितना होता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो इसका जो टाइप्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2 टाइप्स होता है। पहला होता है आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा होता है मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ फॉर्म आप लोग के सामने बताए हैं। अब उसका जो हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं, अलग अलग क्या कर देते हैं, किसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और किसको मिक्स्ड क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने अक्षर में, 2 भागों में बांटा गया है। किसको, जो द्विघात समीकरण को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, 2, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए और मिक्स को इसके लिए बांटा गया है कि इसका जो डिवाइड किया गया है कि इसका जो होगा, आपको जो क्वेश्चन बनाते समय आपके माइंड में डायरेक्ट क्या करे, जो स्टेप है उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इसमें जो आता है आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ एग्जांपल लेते हैं कौन कौन हो सकता है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मतलब होता है कि वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसा द्विघात समीकरण जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके, जिसका पूर्ण रूप से हम लोग क्या करें, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है x² प्लस 4x प्लस 4। ये देखिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। आप लोग देख रहे हैं इसका पूर्ण वर्ग बनेगा कैसे, ये देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या इसी में एग्जांपल आप ले सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 4 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक में एक और आता है, एक और टाइप आता है, कौन सा आता है आपको, ये ले लीजिए x² माइनस 9 ले लीजिए। तो इसको देखिए, आप इसको क्या तोड़ सकते हैं, कैसे, x², ये 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं। तो ये दोनों टाइप आएगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर हो गया, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जो फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि प्योर क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, जिसका पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो क्या होगा, x² प्लस 4x प्लस 4, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। दूसरा हो गया कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब तीसरा जो हो गया, क्या होगा, तीसरा एग्जांपल हम लोग लिए हैं x² माइनस 9। तो इसको 9 को हम क्या, x² को तो ऐसे ही लिख देंगे, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a² माइनस b² दिख रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। इसको डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, मिक्स किसको बोलेंगे,
तो मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको जो नो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो, नहीं जो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं टूटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व करने का तरीका आपको मालूम हो गया। परफेक्ट रहेगा तो उसको डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देंगे और इक्वल जीरो के कर देंगे, तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। या इससे करेंगे तो एक प्लस एक आएगा, एक माइनस आएगा, ठीक है। और मिक्स में आप ले सकते हैं एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देखिए कि आप इसको नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी नहीं टूट सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या है, फैक्टराइजेशन है। इसको आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से टूटेगा। या दूसरा इक्वेशन ले सकते हैं इसी में, दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये हो गया आपका। इसको भी आप तोड़ सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी तक जो हम लोग बात किए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो किस किस वेस्ट किस टाइप का हो सकता है, कब कब C0 होता है, जी C0 होता है तभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है द्विघात समीकरण, या B0 होता है तभी भी कहलाता है। उसके बाद जब हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का प्रकार कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग द्विघात समीकरण को दो भाग में बांटे क्या में, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होगा या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन है। जिसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन ही लगाना होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो आप लोग को अब दिख रहा होगा कि कौन क्वेश्चन को किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि इसका रूट्स जो होता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स, रिलेशन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। या पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डी के इसका डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक या विवेकतर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में हम इसको प्रूफ भी किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट का आप लोग को याद रखना है ये फॉर्मूला, कि डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही बोलेगा, बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। कभी कभी इसमें क्या करता है, इक्वेशन चेंज करके, आप लोग तो बच्चे लोग तो रटे रहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो वो क्या करता है, एग्जामिनेशन यहाँ ट्रैप कर लेता है, बच्चे को पकड़ लेता है। क्या करता है, वो चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है, देखिए यहां से ये बोल देगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब पूछेगा कि क्या होता है, अब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट बी का फॉर्मूला जो था, बी के जगह क्या है, तो ए स्क्वायर और माइनस 4, ए के जगह क्या है बी, और सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चे लोग फंस जाते हैं, और ऑप्शन में बी स्क्वायर माइनस 4ac भी दिया रहता है, तो बच्चा लोग को दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट ऑप्शन कौन मारता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या कर देता है, बच्चे को फंसाने के लिए वो क्या कर देता है, इस कोफिशिएंट को क्या कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि तो इतना है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तब तो ये होता है। कभी कभी इस पर आपको क्वेश्चन दे देगा, क्या क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन आपको दे देता है, बोलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसका बोलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, विवेचक क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप देखिए इसका कोफिशिएंट हम पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में बात कर चुके हैं, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, 1। तो ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, जो एक्स के साथ रहेगा उसको क्या बोलेंगे बी, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या होगा। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, डी का फॉर्मूला कैपिटल डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी। तो बी के जब बी स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे -4ac, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको,
-4 का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पर क्या है 1 और सी के जगह पर क्या है 2 है, तो हो जाएगा ये 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 -8, तो क्या मिल गया 8 मिल गया। तो इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अब इस तरह से आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है कि आपको बताना है कि क्या कौन सा उसमें आपको बताना है कि कौन सा ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका टाइप्स हम बता चुके हैं प्योर और मिक्स्ड में। अभी थोड़ा एक बार और कर देते हैं, जैसे रहेगा ax² + bx = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ एक ही चीज देखना है, क्या देखना है कि उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, 2 से बड़ा होगा तो क्यूबिक भी हो सकता है, और 2 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी रहेगा तो आप क्वाड्रेटिक समझ लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा फॉर्म क्या होगा ax² + c = 0 होगा, ये भी हो जाएगा। माइनस प्लस तो कोई मायने रखता नहीं है, सिर्फ इसमें क्या लगता है पावर मायने रखता है कि पावर ही बताता है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है। माइनस प्लस तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आपके क्वेश्चन होगा बुक में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल हम रिलेशन लाएंगे, जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्या जीरोज होता है उसको हम लोग ला के आएंगे, और अच्छी तरह से आप लोग पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। उसमें सिर्फ क्या है, पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है, उसमें सिर्फ पहचानना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आप उसको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया होगा उसको कीजिए। आपको बुक जो करना है कर सकते हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल या कोई भी कर सकते हैं, NCERT कीजिए, ठीक है।